हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज सभी लोग हम एक वर्ड मीनिंग गेम के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, जो कि छोटे क्लासेस से लेकर अपर क्लासेस के भी जो बच्चे होंगे वो भी आपस में स्टडी इसका अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हम वर्ड मीनिंग गेम में। अगर हमने लिया, अगर तीन हमारे स्टूडेंट्स कोई हो गए ए, बी और सी, तो उनके बीच में हमको वर्ड मीनिंग गेम कराना है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया, जैसे ए से कोई वर्ड मीनिंग हमने सेलेक्ट कर लिया, तो ए से वर्ड मीनिंग लिया गया, तो ए जैसे हो गया। तो अब ए का टर्न जब दिया गया तो ए ने अपनी वर्ड मीनिंग सुनाई, अपनी APPLE। तो जो इसका लास्ट है, जो लास्ट वर्ड जो ये देखा गया, जो लास्ट जो इस अल्फाबेट आया वो ई आया। तो अब ई से क्या होगा, बी के ऊपर गिरेगा, तो ई से बी बोलेगा। अब तो जब ई बोला तो ये लिखा जाएगा, जैसे इसने कह दिया EYE, तो फिर इसने इसका जो लास्ट आया हुआ है वो ई से आया, फिर ई से इसने बोला EAR। तो यहां स्टूडेंट्स ABC, ऐसे ही हम बहुत बड़े बड़े ग्रुपिंग में भी वर्ड मीनिंग गेम को आसानी से करा सकते हैं। तो जैसे ये हो गया, ईयर हो गया, अब यहां आर से गिरा तो फिर ए का टर्न आ गया। अब AR से सपोज कीजिए RUN लिख दिया, एन से आया हुआ है तो एन से लिखा जाए तो NOSE। अब यहां फिर ई से गिरा, हो सकता है कुछ समय के बाद, ये तो तुरंत हमें अपनी वीडियो कंप्लीट करना है। तो यहां जैसे नो लिखा गया ई, तो ई को अगर सी को क्या हुआ, ई से वर्ड मीनिंग नहीं आती है, तो ई से वर्ड मीनिंग अगर ई सी को नहीं आई तो वो क्या करेगा, अब यहां से ये इस गेम में से कट जाएंगे, तो यहां सी से सेपरेट हो जाएगा। अब यही जो ई होगा वो ए के ऊपर गिरेगा, तो अब ए सी तो खत्म हो गया। अब कितने जो तीन जो स्टार्टिंग गेम 3 लोगों में था वो 2 लोगों में रह गया। तो अब यहां ई से ए का टर्न जब आया तो इसने लिखा ELEPHANT, एलिफेंट बोल दिया इसने। अब यहाँ टी से आया स्टूडेंट्स तो इसने लिखा TOY। अब यहाँ वाई से, फिर यहाँ पर वाई से गिरा हुआ है, ए का टर्न आया, ए ने वाई से आया हुआ है, तो ए का टर्न जब आया तो इसने लिखा यस। अब यहां फिर बी का टर्न आया तो इसे जब लिया गया तो इसने लिख दिया SUNDAY, संडे। अब यहां पर फिर वाई से स्टूडेंट्स आया हुआ है तो इसने लिखा YOU। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, जब इसका टर्न आया तो UZLY, अगली माने क्या हो गया, भद्दा। अब देख रहे हैं यहां पर कि वो 3 टर्नों से क्या हो रहा है, वाई से मीनिंगों को गिरा रहा है, क्योंकि बी जो है वो ए से थोड़ा चालाक है। अब इसने जो एक ही वर्ड मीनिंग को बार बार गिराया, अब यहां पर इसकी भी वर्ड मीनिंग खत्म हो गई। सपोज करते हैं कि एक वर्ड मीनिंग खत्म हो गई, तो अब यहां पर ये क्या करेगा, फिर इसका जब बी का टर्न आएगा, ये कहा भैया हमको तो नहीं आ रहा है, फिर एक बार सी को अवसर दिया जाएगा, ये भी बता देते तो ठीक है। अब मान लीजिए ये भी नहीं बता पाए और ये भी नहीं बता पाए, तो अब यहां पर लिखा जाएगा, इसकी जब टर्न आया, बी का टर्न आएगा पुनः वर्ड मीनिंग को बोलने के लिए वाई से, तो उसने लिख दिया YESTERDAY, एस्टरडे। जब बी का टर्न आया यहां पर ए और सी को हमने देखा कि वो वर्ड मीनिंग को नहीं बता पाया वाई से, तो जो बी था वो वाई से वर्ड मीनिंग को बता दिया। तो यस्टरडे जब इसने बताया तो यहां पर क्या होगा, बी को विनर घोषित कर दिया जाएगा। तो वर्ड मीनिंग गेम जो होता है इसमें हम तो 3 लोगों को, 5 लोगों को, 8 लोगों को, 10 लोगों को लेकर खेल सकते हैं, और अंत में जो भी मतलब मीनिंग को पूरी अंतिम तक जो लेकर जाता है या अंतिम मीनिंग जो बताता है वही उस गेम का विनर होता है। और ये तो मैं इसमें यहाँ पर ट्रायल के रूप में दिखा रहा हूँ, इस गेम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये बहुत लंबे समय तक 10-10 मिनट, 15-15 मिनट आप पूरे जो स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही डिस्टर्ब करते हैं। तो डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है, वो आपकी क्लासेस को डिस्टर्ब करते हैं, तो उन्हें हमेशा आप क्या करिए, कोई न कोई वर्क में इन्वॉल्व रखिए। तो जब आप उसको वर्क में इन्वॉल्व रखेंगे तो वो ऑलरेडी क्या होगा कि अपने वर्क को करेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो फिर परेशान नहीं करता है और वो बहुत ही अच्छे से चीजों को सीखता है। तो वर्ड मीनिंग गेम जो होता है वो छोटे क्लासेस से लेकर क्लास 1 से लेकर आप क्लास 8 तक, 9, 10, 11, 12 तक के बच्चे खेल सकते हैं ऑलरेडी। और इसमें जो ये बात सिखाई गई है इसमें कि अगर एक पॉइंट पर गिराते हैं, अगर हम लोग ज्यादातर देखते हैं ये चीजें कि अगर लास्ट में एक्स आ जाए, लास्ट में ई आए, लास्ट में वाई आए, वैसे वर्ड मीनिंग को एक साथ गिराना। इसमें वर्ड मीनिंग गेम में जीतने का ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम सभी लोगों का जो ये अगला है, ये प्ले विथ वर्ड्स। तो ये जो एक हमारी हो गई वर्ड मीनिंग गेम हो गई। तो ये जो वर्ड मीनिंग गेम है, आजकल चीजें जो होती है, हम घर पर बैठे हुए हैं तो लॉकडाउन वगैरह में तो हम लूडो वगैरह हो गई और तमाम ऐसे खेल हो गए जो कि खेलते हैं, जो कि बहुत हमारे लिए
इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ऐसी ये गेम है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है और साथ ही साथ बहुत इन्वॉल्व करते हैं एक दूसरे को, और बहुत ज्यादा हमारा लगा होता है इन सभी गेमों में, और हमारा फायदा भी हमारे एजुकेशनल फील्ड से ही इनको बहुत ज्यादा इससे इंफॉर्मेशन मिलता है इन कंपेरिजन टू अदर गेम्स के। तो आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं अपने समय को बर्बाद करते हुए प्ले विथ वर्ड्स। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या काम किया, कुछ बॉक्सेस को बना दिया। मैंने इतना छोटा बॉक्स यहाँ बनाया हुआ, आप बड़े बॉक्सेस को भी ले सकते हैं। तो इतने बड़े बॉक्स में अगर हम लोगों ने देखा जाए तो यहां पर देखिए मैंने दो स्टूडेंट्स को लिया हुआ है, एक्स और वाई को। तो इस बॉक्स में स्टूडेंट्स क्या होता है कि देखिए आप जानते हैं कि ऐसे कोई चीज अगर रहती है तो इसे हम कॉलम बोलते हैं, और ऐसे कोई चीजें होती है तो उसे हम रो बोलते हैं। तो कॉलम के रूप में अगर देखा जाए जैसे YES है, और ये देखा जाए कॉलम के रूप में, तो वर्ड मीनिंग को ऐसे जब लिखी रहती है तो उसको राइट मानते हैं, और ये ऐसे लिखी हुई रहती है तो हम इसे राइट मानते हैं। अगर ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसे रॉन्ग माना जाएगा, और ये इस साइड से इस साइड आएगा तो ये दोनों जो फॉर्म में हम वर्ड मीनिंग को खेलते हैं इसमें। तो आइए स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट लिया गया एक्स और वाई को, इन दोनों ने के बीच में खेल कैसे खेला जाएगा प्ले विथ वर्ड्स के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, जो सबसे पहला होता है कहीं पर भी आप ब्लॉक्स में भर सकते हैं। तो अगर जितने डिजिट का आप बनाएंगे उतने पॉइंट आपको जोड़ दिया जाएगा। जैसे यहां पर एक्स का टर्न जब आया तो उसने लिखा हुआ है यहां पर ए, तो ये बताया इसने कि ए माने क्या होता है, एक। तो यहां स्टूडेंट इसको दिया जाएगा 1 पॉइंट। अब यहां पर जब y का टर्न आया तो उसने कहा कि एन माने क्या होता है, एक होता है। तो यहां पर स्टूडेंट इसे दिया जाएगा 2 पॉइंट। अब यहां पर सपोज कीजिए कि x जो है उसे समझ नहीं आया, और उसने यहां पर कोई भी उसके दिमाग में रैंडमली चल रहा था, वो u लिख दिया। तो जब इसने स्टूडेंट्स u लिखा तो यहां इसे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि u माने कुछ होता नहीं है, तो छोड़ दिया जाएगा ये। अब यहां पर y का जब टर्न आया तो इसने लिखा हुआ है यहां पर कैन। तो कैन माने क्या होता है, शकना। तो सकता है कि जब कैन का यूज हम लोग देखे हुए भी हैं। तो यहां स्टूडेंट जब एक्स का टर्न आएगा तो वो लिख देगा स्कैन। स्कैन माने क्या होता है, किसी भी चीज को बारीकी से देखना। अब ये y का जब टर्न आया तो यहां इसने लिखा अस, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब यहां पर जब x का टर्न आएगा तो इसने ये लिखा बस, तो ये 3 पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहां पर ये लिखा जब जाएगा y का टर्न आएगा तो ये लिखा यूज माने उपयोग होता है। अब वैक्स का जो टर्न आया था उसका जो टारगेट देखिए क्या बनाया था, एब्यूज माने होता है गाली देना। अब यहां पर जब चीजों को देखिए सेट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो इस प्रकार बॉक्सेस के थ्रू हम वर्ड मीनिंग को बनाना बहुत ही इजी तरीके से सीखते हैं। अब जैसे देखा जाए यहां पर मान लीजिए फिर ये टर्न तो आ गया 5, यहां मिल जाएगा इन्हें। अब ये देखा जाए तो ये एन हो गया, ये वाई ने अपना टर्न किया तो एन ई माने तो कोई वर्ड मीनिंग होती नहीं है। तो एक्स का जो टर्न आएगा तो उसने लिखा यहां पर न्यू माने होता है नया। तो ये नया जो होगा वो एक्स के खाते में चला जाएगा, और न्यूज माने क्या होता है, समाचार। तो ये 4 पॉइंट कहां वाई के पास चला जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पर लोग इतनी आसानी से वर्ड मीनिंग को बना ले रहे हैं सेट करके, क्योंकि वो पहले से ही वर्ड मीनिंग खेला जाता है। तो ये बहुत ही इजीली वे में खेला जाने वाला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक गेम है, जिसके थ्रू हमारे बहुत सी वर्ड मीनिंग होती है, और ये बहुत बड़े बड़े भाग में आप बना सकते हैं। बड़े बड़े चार्ट में बनाकर लंबे समय तक लोग खेलते हैं। बेसिकली में अगर इतने टाइम तक खेला जाए इसको, अब जैसे यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ये न्यूज हो गया, न्यूज। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो ये ONE 1 माने क्या होता है, एक हो गया। अब सपोज कीजिए कि ये बॉक्स अगर आगे की ओर होता है, एक बॉक्स और होता है, यहाँ बोन माने क्या होता है, हड्डी हो जाएगा। अब यहाँ इसका टर्न जब आएगा, जब ये वाई का टर्न आया तो उसने बनाया CSEE माने देखना। तो ऐसे स्टूडेंट्स ये दोनों जो होते हैं ये पूरे ब्लॉक्स को भर लेते हैं। अगर ब्लॉक को भर ली तो अच्छी बात है, नहीं भर पाते हैं तब कभी बीच बीच में गेम छोड़ दिए तो अपने पॉइंट्स को फिर वो काउंटिंग करना शुरू करते हैं। तो जो इस प्रकार से पूरे बॉक्सेस होते हैं, जैसे बड़े बड़े बॉक्स बना लिए, 1-1 घंटे खेलना, 45 मिनट तक, 40 मिनट तक, तो वो अपना बहुत ही इसमें उनको कई वर्ड मीनिंग मिलती है। आप देखिए इतने छोटे से ही ब्लॉक को भरा गया है, इसमें न जाने कितनी वर्ड मीनिंग हमें मिल रही है। अब यहाँ स्टूडेंट्स आइए हम काटते हैं इनके नंबर्स को। तो जैसे 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 3 से एक और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 4, तो 4 हो जाएगा, 3 1 4 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ 5 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। तो यहाँ पर जब स्टूडेंट इसका 2 पॉइंट ये ज्यादा गेन कर लिया, तो यहां पर क्या होगा, इस गेम का जो विनर होगा
एक्स को इस गेम का विनर घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि जो एक्स था इसने वाई से ज्यादा पॉइंट्स गेन किया हुआ है। तो ऐसे स्टूडेंट्स हम लोग ये प्ले विथ वर्ड्स के बीच में जो पेरेंट्स हो गए अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, या बड़े जो भाई हैं बड़ी बहनें हैं तो वो अपने फैमिली मेंबर्स के छोटे जो अनुज के साथ छोटे बच्चों के साथ आसानी से इसे खेल सकते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है और उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। ये इन सभी गेमों को ये ऐसे हैं जिससे उनकी इंग्लिश की वर्ड भी बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है और उसके साथ ही साथ उनका इस गेम में इंटरेस्ट बना हुआ रहता है। हम जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें किसी चीज की थोड़ी लालच दी जाती है, क्योंकि हमें उन्हें सिखाना है। तो जब सिखाते हैं हम उन्हें तो उन्हें कुछ ना कुछ चीजों का लालच देना भी बहुत ही जरूरी है। जब हम उन्हें ऐसा करते हैं तो वो उनका तब इंटरेस्ट लगता है, तब वो ज्यादा किसी चीजों को पढ़ने में अपना मन लगाते हैं। तो इस प्रकार वर्ड मीनिंग का प्रैक्टिस करें और बेवजह किसी और गेम में समय ना इन्वॉल्व करते हुए वो ऐसे गेमों को खेलें जो उनके लिए बहुत ही एजुकेशनल रूप से हेल्पफुल हो। बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।